और चलिए बात कर लेते हैं धौलपुर की। पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए। आपको जानकारी दें कि पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है। बांध के भराव क्षमता 223.41 मीटर पहुंची है। गेज लेवल पहुंचा है 223.40 मीटर। बांध की भराव क्षमता अब पूरी हो चुकी है। तो पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है। धौलपुर में पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए हैं। पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है और बांध की भराव क्षमता पहुंच चुकी है 223.41 मीटर है भराव क्षमता और गेज लेवल पहुंच चुका है 223.40 मीटर। यानी कुल मिलाकर ये कि बांध की भराव क्षमता पूरी हो चुकी है और ऐसे में पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए हैं। पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है। क्योंकि धौलपुर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। क्या बांध, नदी, तालाब, पोखर, जलाशय पानी से लबालब भर चुके हैं। करौली धौलपुर के डांग क्षेत्र से पानी की आवक अधिक होने के चलते सिंचाई विभाग ने पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 17,060 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा है। जल संसाधन विभाग के एईएन है दिनेश परमार, उनकी ओर से यहाँ पर जानकारी दी गई है। करौली की बात करें तो पांचना बांध से पानी की निकासी बढ़ी है। पानी बढ़ने से 2 गेट खोले गए हैं। अब 5,248 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। पहले 1 गेट खोला गया था। पहले 437 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। अब गेट नंबर 2 और 5 को भी खोल दिया गया। यानी कुल मिलाकर अब 5,248 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। क्योंकि बारिश से तबाही मची हुई है राजस्थान के तमाम शहरों में। आप तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख भी रहे हैं किस तरीके से जल भराव जैसे हालात बन चुके हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। घर, मकान, दुकान सब जगह पानी भर चुका है। और अब तस्वीर जानकारी ये मिल रही है कि पांचना बांध से पानी की निकासी बढ़ी है। करौली से खबर है ये। पानी बढ़ने से 2 गेट खोले गए हैं और अब 5,248 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। पहले जब 1 गेट खोला गया था तो 437 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। क्योंकि अब 2 गेट और खोल दिए गए हैं, गेट नंबर 2 और 5। तो अब कुल मिलाकर 5,000 से अधिक क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। उधर भीलवाड़ा के कोठारी नदी पर बना हुआ है लड़की बांध। पानी की भारी आवक के चलते ओवरफ्लो हो गया है। लगातार दूसरे साल ये बांध ओवरफ्लो हुआ है। पिछले साल बीफर, आपको जानकारी दें कि बीफर जोन तूफान के चलते बांध ओवरफ्लो हुआ था और बांध के ओवरफ्लो होने के चलते पानी की करीब 1.5 इंच चादर यहां पर चल रही है। माफ कीजिएगा, दरअसल पिछले साल बिपरजॉय तूफान के चलते बांध ओवरफ्लो हुआ था और बांध के ओवरफ्लो होने के चलते पानी की करीब 1.5 इंच चादर यहां पर चल रही है। तो भीलवाड़ा के कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है। पानी की भारी आवक के चलते ये जो बांध है ओवरफ्लो हो गया है। लगातार दूसरे साल ये बांध ओवरफ्लो हुआ है। पिछले साल बिपरजॉय तूफान के चलते बांध ओवरफ्लो हुआ था और बांध के ओवरफ्लो होने से पानी की करीब 1.5 इंच चादर यहां पर चल रही है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए नवीन जोशी इस वक्त मौजूद हैं। नवीन, क्या अभी हालात बने हुए हैं भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में देखिए मनीष, आप ये है कि भीलवाड़ा में लगातार जो आसपास के जिलों में अच्छी बरसात का फायदा भीलवाड़ा को मिल रहा है। ये जो लड़की बांध है कोठारी नदी पर बना हुआ 1963 का बना हुआ बांध है। 12 फीट भराव क्षमता का ये बांध है। इसमें राजसमंद का जो देवगढ़ और दिवेर इलाका है, जहां पर कि महाराणा प्रताप ने कभी जिस क्षेत्र में युद्ध किया था, उस क्षेत्र में लगातार 2 दिन से हो रही बरसात का असर मिला, फायदा मिला भीलवाड़ा को। और ये लड़की बांध आज ओवरफ्लो हो गया। बीती रात को 1.5 इंच के आसपास यहाँ पे लड़की बांध पर चादर चल रही है। ओवरफ्लो हो रहा 1.5
इंच का। और इस लड़की बांध के बढ़ने से करीब 5 ग्राम पंचायतें हैं जिनके लगभग नहीं तो 75 से अधिक गांव हैं जिनके किसानों को फायदा मिलेगा। और 700 एकड़ के आसपास जमीन जो है उसको सिंचित करने में पानी मिलेगा। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और आप देखिए लगातार ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है ये अब आगे बढ़ रहा है। तो कोठाई नदी का ये ओवरफ्लो होकर पानी नदी अब जाएगा कोठाई नदी में। तो जो भीलवाड़ा जिले की जो जीवन रेखा थी लगभग 4 दशक तक जीवन रेखा रही मेजा बांध, उसमें पानी पहुंचेगा। और उस पर पानी पहुंचने से कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को लगभग 40 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिफ्ट करने में सहायता मिलेगी। और करीब जो भीलवाड़ा शहर का जो पश्चिमी इलाका है सीमा का पट्टी पार का इलाका, वहां पर कम से कम भी 40 लाख लीटर पानी की सप्लाई इस मेजा डैम से होती है। उसमें ये पानी की आवक होगी। कहीं ना कहीं भीलवाड़ा जिले में लगातार जो बरसात हो रही है करीब 700 mm बरसात का जो सीजन रहता है मानसून मेहरबान है। 700 mm बरसात एवरेज होती है भीलवाड़ा जिले में हर साल। मगर यहाँ पे इस बार अभी तक जो 24 अगस्त तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 575 mm के आसपास बरसात हो चुकी है। ऐसे में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है बरसात तो हो रही है 575 mm बरसात हो गई 600 mm के एवरेज के मुकाबले। मगर अभी भी भीलवाड़ा जिले के 60 बांध है उसमें से मात्र 9 बांध ही ओवरफ्लो हुए हैं। अभी भी ऐसे करीब 50 से अधिक बांध ऐसे हैं जो अभी भी रीते पड़े हुए हैं जिनमें आधा जली आया है आधा जलापूर्ति हुई है। तो ऐसे में लग रहा है अभी भी लोगों को उम्मीद है लगातार जिस तरह से मानसून मेहरबान है तो पानी की आवक होगी। और लगातार जो किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमको पानी मिलेगा आने वाले समय में बरसात में अच्छी होगी तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ये उम्मीद कायम है। बिल्कुल जो बांध है ओवरफ्लो हो गया है। और नवीन कई तस्वीरें हमने ये भी देखी कि पानी जो है ओवरफ्लो होने के चलते सड़कों पे आ रहा है और दिक्कतें पेश कर रहा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? नदियों से पानी ओवरफ्लो होने के चलते दिक्कतें जो पैदा कर रहा है उसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए अभी हमारे कुछ देर पहले जो उपखंड अधिकारी है रायपुर के जिनके सेक्टर में ये बांध आता है लड़की बांध रायपुर का, उनसे मेरी बात हुई है। भारत प्रकाश मीणा है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा बकायदा 6 किलोमीटर का जो पूरा इसका सेक्टर है बांध का। इसके अलावा जो ओवरफ्लो के बाद में करीबन 50 से 60 गांव और आते हैं, 5 ग्राम पंचायतों का इलाका आता है। वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है, लोगों को कहा गया है सावधानी रखें, पानी के जो बहाव है उस सेक्टर में नहीं जाए। और साथ ही साथ में उनसे अपील करने के साथ ही जो पंचायत राज का जो महकमा है वो अपने जो मोटा जो डैम है वो अपने तालाब है वहां पे बकायदा चेतावनी की बोर्ड लगा रहे हैं, लोगों को सजग किया जा रहा है। और आम आदमी में जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरते, कोताही नहीं बरते। जो ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा है उसमें जाने का प्रयास नहीं करें। मगर जो सबसे बड़ी बात है जो लड़की बांध का एक सवाल है कि लड़की बांध में 2016-17 के बाद में पिछली बार विफल जो है और इस बार ये तो लगातार 2 बार करीब 3 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 बार बांध भरा है। तो लोगों में खुशी साफ है। लोग बाग इस बांध के जो ओवरफ्लो के बाद में कोठाई नदी में पानी आ रहा है उसका स्वागत करने जा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया जा रहा है। और दोपहर बाद में बताया जा रहा है कि 12:30-1 बजे के बाद में जो सुरास और ये गांव है यहाँ पे ग्रामीणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में कोठाई नदी की में जो जल आ रहा है उसका स्वागत किया जाएगा, उसकी चुनरी उड़ाई जाएगी। मनी ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पर बांध और किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है जानकारी नवीन अभी बता रहे थे। और आपको बताते चलें कि बांध के ओवरफ्लो होने के चलते पानी की करीब 1.5 इंच चादर यहाँ पर चल रही है। बात करेंगे